वेलकम टू आर्ट्स विथ अस। हम इसमें यूजीसी नेट सोशोलॉजी के 2023 के जो PYQs हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा डे 4 है। इस क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अगर आप इस PPT को विथ एक्सप्लेनेशन आप देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके लिंक दी हुई है तथा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें हम न्यू पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम को देखते हैं कि न्यू पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या आ रहे हैं, कि न्यू पैटर्न एग्ज़ाम में मैच द कॉलम कैसे बढ़ रहा है, असर्शन एंड रीज़न कैसे बढ़ रहे हैं, एंड इसमें आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बढ़ते जा रहे हैं। इस PYQs में हम ये सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम का। इसमें सोशल साइंटिस्ट दिए हुए हैं एंड इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो पहले हम सोशल साइंटिस्ट देखेंगे, उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। इसमें बोलते हैं कि जी रिट्जर, एफ टोनीज, ए वोल्स्टीन एंड एफ बार्थ। सो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रिट्जर हैं वो रिट्जर किससे संबंधित हैं, द मैकडोनाइजेशन से। एफ टोनीज किससे संबंधित हैं, जिमनी साफ्ट और जेसल साफ्ट। जिमनी साफ्ट जो है वो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जेसल साफ्ट जो है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये कल्चर का वर्ड है और ये सोसाइटी का वर्ड है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर हम इससे एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जिसमें ए का सेकंड तथा बी का थर्ड और सी का फोर्थ एथनिक ग्रुप एंड बाउंड्रीज एंड एफ बर्थ जिन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं और इसमें देखेंगे कि आप अगर देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन भी रिपीटेड हैं तथा आप इससे भी सही कर सकते हैं अगर आपसे आता है तो। हिगोनॉमी एंड सेकंड फोर्डिज्म, इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और हमें सोशोलॉजिस्ट देखना है। फोर्डिज्म, वर्ल्ड सिस्टम एंड वर्स्टहीन। हमने देखा कि वर्स्टहीन जो स्टडी की थी वो किसने की थी, मैक्स वेबर ने किया था। प्रीवियस क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन में देखा था वर्ल्ड सिस्टम किसने दिया था, इमैनुअल वोल्स्टीन ने दिया था। सो इस एलिमिनेशन मेथड से भी हम देख सकते हैं, इस वर्ड से भी, फोर्डिज्म से भी हमें पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन सही क्या होगा, हेनरी फोर्ड होगा। सो अगर हम देखें तो डी का दूसरा सिर्फ ऑप्शन ए में है। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, जिसमें ए का तीसरा इकोनॉमी का एंटनी ग्राम्सी एंड सेकंड फोर्डिज्म का हेनरी फोर्ड, वर्ल्ड सिस्टम का इमैनुअल वोल्स्टीन एंड वर्स्टहीन स्टडी का किसने, मैक्स वेबर ने दिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन एग्रीगेट विच लैक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन एंड whose members may be unaware or less aware of the existence of grouping is known as। हिंदी में देखते समष्टि जिसमें संरचना और व्यवस्था संगठन का अभाव होता है, जिसके सदस्य समूहन के अस्तित्व से या तो अनभिज्ञ होते हैं या हो सकते हैं तथा अवगत नहीं हो सकते हैं। बेसिकली बोल रहा है कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें वो लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप में मेंबर्स हैं, बट उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स तो हैं, बट उन पर्सन्स को ये नहीं पता है कि वो इस ग्रुप के मेंबर्स बन गए हैं या कब बन गए हैं। सो ऐसे ग्रुप को बोला जाता है क्वाजी ग्रुप। बेसिकली क्वाजी ग्रुप में जब होते हैं तो हम उसके मेंबर्स तो होते हैं, बट हमें ये नहीं समझ आता है, हम उससे अनअवेयर होते हैं कि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स बन चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच सोशोलॉजिस्ट रोड द बुक सोशोलॉजी एंड आर्ट फॉर्म। ये बुक किसने लिखी है? सो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट निस्बेट। ये आप रॉबर्ट निस्बेट की कुछ अदर बुक्स इसमें दी है, जैसे सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, आई हुई बुक है, एंड सोशल बॉन्ड एंड क्वेस्ट फॉर द कम्युनिटी, ये आप देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, अरेंज द सोर्स ऑफ नॉलेज इन द ऑर्डर ऑफ देयर यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस इन सोशल रिसर्च। सामाजिक सोच में ज्ञान के स्रोतों को उनके प्रयोग की प्राथमिकता के क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए।
कि सोर्स ऑफ नॉलेज का जो प्राथमिकता क्रम होता है या उनके ऑर्डर होता है उस पर हमें अरेंज करना है। सो कभी भी हमें अगर किसी नॉलेज को देखना होता है या नॉलेज का हम यूज़ करना चाहते हैं किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस ट्री को देखते हैं, एक ट्री को देखते हैं और हम उसमें देखते हैं उस ट्री को हमें देखने सबसे पहले हम उसके बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं कि ये ट्री कैसा है, हरा भरा है या सूखा हुआ है, ये कैसा है। या किसी इंसान को हम देखते हैं अगर वो अच्छे कपड़ा पहना है तो हम उसके बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं। तो सेम एज इट इज़ हम पहले किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन बनाते हैं। परसेप्शन बनने के बाद या अनुबोधन इंद्रिय बनने के बाद हम उसमें रीजनिंग लगाते हैं। रीजनिंग के बाद हम उसमें अथॉरिटी बताते हैं। अथॉरिटी के बाद उसमें हम इंट्यूशन हमारा क्या हो रहा है, हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या हमारे अंदर से उसके लिए क्या भावना आ रही है, हम उसके बारे में सोचते हैं। सो करेक्ट ऑर्डर विल बी बी एंड ए एंड सी एंड डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ सी। सॉरी, ये लास्ट में होगा एंड सी विल बी इन द लास्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ सी। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये बी है और ये सी। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ सी। सिक्स क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स आइडेंटिफाइज द वेरियस फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप। सेम क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, यही क्वेश्चन 2023 सेम पेपर में रिपीट हुआ था। अगर आप हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे तो भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। हमें देखना है कि उन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर को आइडेंटिफाइड किया ऑन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि जब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यूरोप में हो उसके बेसिस पे उन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे डिस्क्राइब किया। सो इन कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि सबसे पहले आया क्या, सबसे पहले आया आदिम या प्राचीन। सो सबसे पहले आता है, नहीं, इसमें से हमें क्रम देखना है कि सब सही क्रम क्या है। सो हम देखते हैं कि पहले ट्राइबल आए, ट्राइबल के बाद आते हैं एंशियंट आते हैं एंड एंशियंट के बाद आते हैं, एंशियंट के बाद इन्होंने दिया फ्यूडल। ये बर्बेरियन या बर्बरिज्म इन्होंने नहीं दिया था। सो करेक्ट ऑर्डर विल बी ए एंड सी एंड डी। अगेन यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये बी होगा और ये सी होगा। सो करेक्ट ऑर्डर विल बी ए सी एंड डी। मतलब इन्होंने पहले ट्राइबल, फिर उसके बाद एंशियंट, उसके बाद इन्होंने दिया फ्यूडलिज्म या फ्यूडल। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। पहले इन्होंने प्रिमिटिव कम्युनिस्ट स्टेज या ट्राइबल दिया, उसके बाद स्लेव ऑनरशिप स्टेज या एंशियंट दिया, उसके बाद फ्यूडल स्टेट दिया, कैपिटलिस्ट स्टेट दिया, एंड अगेन लास्ट स्टेज होती है दैट इज सोशलिस्ट स्टेट। हिंदी में देख सकते हैं, आदिम समाज पहले दिया, आदिम साम्यवाद अवस्था दिया, उसके बाद दास अवस्था दिया, सामंतवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था या समाजवादी अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following are not associated with the Hermetics? Hermetic tradition से कौन associated नहीं हैं? So Hermetics association से इसमें देखना कि कौन associated नहीं है। So Hermetic से कॉल पॉपर जो है ये associated नहीं है एंड हर्सेल भी associated नहीं है। डेल्थी, गॉडमर एंड रिकर ये तीनों हर्मेटिक से एसोसिएटेड हैं। तो हमें इसमें क्वेश्चन पूछा कौन एसोसिएटेड नहीं है। सो डी नंबर एसोसिएटेड नहीं है एंड ई। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोमेडिकल मॉडल रेफर्स टू, जैव चिकित्सा मॉडल संबंधित है द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मेडिकल डायग्नोसिस एंड क्योर एज द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, डिसीज डिफाइंड ऑब्जेक्टिवली, रोगों का वस्तुनिष्ठ निर्धारण होता है। मेडिकल केयर बाय ट्रेन्ड एक्सपर्ट, सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रिलेटिव्स। बेसिकली इसमें पूछा है द बायोमेडिकल रेफर, जैव चिकित्सा मॉडल किससे संबंधित होता है या हमें जैव चिकित्सा मॉडल में क्या क्या देखने को मिलता है।
हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस की ओर उनका प्रयोग आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की विशेषता होती है। रोगों का जो होता है वो एक वस्तुनिष्ठ निर्धारण होता है, उसके बाद उसके मेडिकल केयर जो होती है वो एक ट्रेन लोगों के द्वारा होती है। सिम्टम्स रिश्तेदारों के द्वारा सिम्टम्स जो होते हैं वो रिश्तेदारों के द्वारा एक्सपीरियंस नहीं किए जाते हैं। ये ऑप्शन गलत होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम। हम देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम ट्रेडिशन में या हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में मैच द कॉलम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि छोटे हुए हैं, ये इनको बहुत लंबे भी करते जाते थे। हमारा जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी ये लॉन्ग करते जा रहे हैं धीरे धीरे। सो लेट्स हम देखते हैं कि हमें देखना पहले ऑथर एंड उनकी बुक्स देखना है। हमारे फर्स्ट थिंकर या ऑथर है इमानुएल दुर्खाइम, एफ एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स इनका पूरा नाम है, आर के मर्टन एंड टॉलकट पर्सन। सो अगर हम देखें तो इमानुएल दुर्खाइम की बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, एंड फ्रेडरिक एंजल कार्ल मार्क्स से भी रिलेटेड है, कार्ल मार्क्स के साथ इन्होंने इनकी थी। सो कार्ल मार्क्स के साथ इनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट एंड प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। उसके बाद आर के मार्टन की बुक है द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, टॉलकट पर्सन ने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के बारे में बात किया था। सो करेक्ट अगर हम इसका देखें तो ए का होगा इसका। अगर हम ऑर्डर देखें तो सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ एंड उसके बाद फर्स्ट। तो देखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ डी। लास्ट क्वेश्चन, who among the following has contributed in the mode of production debated by the identification of agrarian class in the terms मालिक, किसान, मजदूर। बेसिकली एग्रेरियन किसान को किसने मालिक, किसान एंड मजदूर में डिवाइड किया था या उसको आइडेंटिफाइड किया था। सो इसका बेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीट करता ही है। अगर फॉर एग्जांपल अगर जून में नहीं करेगा तो दिसंबर में ये क्वेश्चन रिपीट करता है। आप एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूँ, एक थिंकर्स और हैं जिन्होंने एग्रेरियन क्लास को 4 तरीकों से बांटा है। आप मुझे उसका नाम अगर कमेंट में बताइए अगर आपको याद हो तो। सो इसका करेक्ट आंसर है डेनियल थर्नर है। डेनियल थर्नर, ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। डेनियल थर्नर ने एग्रेरियन क्लास को मालिक, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें जायदाद होती हैं वो किसान व मालिक होते हैं। उसमें किसान जो कि काम करने होते हैं या जो रेंटेड लेबर होते हैं, किसान जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो रेंटेड लेबर होते हैं, जो कि किराए में लेते हैं। मजदूर जो होते हैं जो कि उस किराएदार के लिए काम करते हैं या डायरेक्ट मालिक के लिए भी काम करते हैं। सो डेनियल थर्नर ने एग्रेरियन क्लास को तीन तरीके से बांटा था, मालिक, किसान एंड मजदूर। सो इट्स डन फॉर टुडे। ये हमारा डे 4 था। हम इस वीक में कंप्लीट करेंगे अपना 2023 का पूरा पेपर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको इसकी पीपीटी और पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो सोशियोलॉजी, यूजीसी नेट या सेट के एग्ज़ाम्स के लिए या टेट के एग्ज़ाम जो होते हैं, वर्ग के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, आप उनके लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू एंड कीप स्टे ट्यून्ड विथ अस।